नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आरो में वर्तनी शुद्धि से पूर्वालोकन के कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और ज़रूर कर लीजिएगा। तो वर्तनी शुद्धि का ये टॉपिक है। इसमें पूर्वालोकन में पूर्व में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं को मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो परीक्षा प्रश्न इस प्रकार है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से 3 ऑप्शन में डी ऑप्शन गलत है। इसमें ता का इस तरीके से शुद्ध वर्तनी बनेगा। फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध कौन सा है। तो ए और डी दोनों गलत हैं। इनका ऑप्शन इस तरीके से यहाँ बनेगा। फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं कौन सा शुद्ध, तो ये बी ऑप्शन निरपराध नहीं होता है, निरअपराध होता है। तो चौथे प्रश्न पे आता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो इसमें मिथिलेश कुमारी ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला क्या होता है, मिथिलेश कुमारी, इस तरीके से लिखा जाता है। पांचवें प्रश्न में आता है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। तो इसमें से नौकरी अशुद्ध है। नौकरी आपको हमेशा डबल मात्रा के साथ लिखा जाता है, नौकरी। छठे प्रश्न में आते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से सी और डी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका आप यहाँ हल देख सकते हैं। सातवें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध में प्रतिदर्श शुद्ध है, बाकी दृष्टा, रचयिता, आहार ये अशुद्ध है। नवे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से भीष्म शुद्ध है, इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो आँख ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। आँख को आपको यहाँ पे बिंदी लगा के आँख इस तरीके से लिखा जाता है। 11वें प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से अनुग्रहित शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। 12वें प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भास्कर अशुद्ध है, जो कि भास्कर वर्तनी इसकी सही वर्तनी आपकी भास्कर इस तरीके से लिखा जाता है। फिर 8वें प्रश्न का है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो प्रशंसा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर अलोकित है में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, रचयिता है। एक की वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है, अनन्नास है। एक की वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है, औपचारिक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें कुमुदनी शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो कलेश शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक की वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो प्रवासन। एक की वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है, अनन्यन। एक की वर्तनी शुद्ध वाला शब्द है आविष्कार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो श्रृंगार शुद्ध वर्तनी वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें परीक्षा इस तरीके से शुद्ध है, बाकी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से शब्दों में वर्तनी, तो इसमें संन्यास। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है। तो उपरोक्त गलत है, उपरोक्त नहीं लिखा जाता है, इसको उपयुक्त लिखा जाता है। कहीं उपरोक्त लिखा हो तो उसको उपयुक्त ही पढ़ा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयन कीजिए। तो इसमें अनुग्रहित। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द तो टिप्पणी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से ए अंत्याक्षरी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें सी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें बी निश्चेष्ट। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, निश्चेष्ट को इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें धोबिन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किस शब्द अशुद्ध है। तो इसमें बी छिद्रोवांश है, जबकि छिद्रोवंशी होता है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें डी भुक्कड़ की, जबकि भुक्कड़ को इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें से कवयित्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है मैक्सिमम एग्ज़ामों में, चाहे आर हो या फिर और भी यूपी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कवयित्री वाला प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 39 का ए विदुषी शुद्ध है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुश्रूषा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ईर्ष्या। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है। तो उज्ज्वल ये अशुद्ध है, जबकि इसमें 2 बार जा लगता है तो ये शुद्ध होता है। शुद्ध रूप दुर्निर्वाक। नीचे दिए गए
शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है, 52 का सी। फिर 53वें प्रश्न पे आता है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें वंदना इस तरीके से लिखा जाता है, वंदना शुद्ध रूप ये है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका अंधातन सही है। इन नामों में किसी एक वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से डी राहुल ये गलत है। इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से सी जागृत गलत है, जबकि सही शब्द जागृत होता है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ज्योत्सना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बी सांप्रदायिकता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराध, जबकि निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो बी अंत्योक्ति। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से सशूर्षा अशुद्ध है, जबकि इसका सही शब्द 65वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें से बी श्रृंगार अशुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए, तो डी उपयुक्त सभी शुद्ध हैं। शुद्धि वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो बी से छोड़कर। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो बी सौहार्द। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो सी पूजनीय। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो इसमें अनिवर्चनीय। पर अंतरतले शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतरतलीय। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी? पौरुष। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द स्पष्टता। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है चरमोत्कर्ष। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो भी श्रीमती। इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से कालिदास। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो प्रज्वलित। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो अनछोड़। फिर इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौशल्या। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अंजलि। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मैथिली शरण। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो प्रेमचंद। शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, तो ए उत्तीर्ण। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनिग्रहित। तो ये आपके कुछ 94 प्रश्न हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। और धन्यवाद।